गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 3 ऐसे सवाल जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। पहला सवाल, क्या मैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकता हूं या मिल सकती हूं? तो इसका जवाब है हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको pmindia.gov.in पर जाना है और वहां जाकर राइट टू पीएम पर रजिस्टर कर लेना है। अब अगर आपके पास उनसे मिलने का जेन्युइन रीजन होगा तो आप उनसे जरूर मिल सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी जी ने सच में चाय बेची थी? तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस स्कूल में उनकी शिक्षा पूरी हुई थी उसी स्कूल के शिक्षक ये बताते हैं कि स्कूल के बाद रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने के लिए नरेंद्र मोदी जाते थे। तीसरा सवाल, क्या 25 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे? तो इसका जवाब है हाँ, नरेंद्र मोदी जी को साल 1993 में स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो सम्मेलन की शताब्दी के अवसर पर भाषण देने के लिए अमेरिका बुलाया गया था। गाइस, अक्सर आपने हॉस्पिटल, ट्रेन, होटल्स और अन्य पब्लिक प्लेसेस पर नो स्मोकिंग का बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन असल में साल 2000 से पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ गाइस, पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग पूरी तरह से अलाउड थी। यहां तक कि ट्रेनों में अलग से धूम्रपान के लिए जगह भी दी जाती थी। लेकिन साल 2001 में मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर आए एक जजमेंट ने पूरा मंजर बदल दिया। दरअसल मुरली एस देवरा ने यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हुए राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंडर ये सवाल उठाए कि क्या पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग करना सही है, क्योंकि इससे नॉन स्मोकर्स के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और अन्य कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। और तब फाइनली कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पब्लिक प्लेसेस पर धूम्रपान वर्जित कर दिया। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि धूम्रपान को हर जगह वर्जित करना सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कई बार हमारे समाज में काम को सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर भी बांटा जाता है। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में जन्म से पहले ही काम करने का पेशा निर्धारित होता है, कुछ ऐसा ही जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क भी है। लोगों ने पहले से ही मर्दों और औरतों के काम को तय करके रखा है, लेकिन जब औरत अपने घेरे से बाहर निकलकर कुछ हिम्मती करती है, उसे तुरंत कह दिया जाता है मर्दाना। फिर चाहे उसका खुल के हंसने को मर्दाना हंसी बोल दिया जाए या फिर तन के चलने को मर्दाना चाल। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता की ये पंक्तियां। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जहां रानी लक्ष्मीबाई के हिम्मत और पराक्रम को मर्दों की सी ताकत बता दी गई। और एक बार फिर ना जाने कितने मर्दों को धूल चटाने वाली एक वीरांगना की ताकत पर भारी पड़ गई मर्दों की ताकत वाली ये उपमा। गाइस, आज ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक में लड़कियां वेट लिफ्टिंग और मुक्केबाजी में भर भर के देश के लिए सोना लाई। तो अब बस यही है कि कोई उनकी मेहनत, जुनून, ताकत और प्रतिभा को ये ना कह दे कि वो मर्दाना है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल हम एक बात बहुत ज्यादा सुनते हैं, आपदा को अवसर में बदलिए। शायद हमने स्वीकार कर लिया है कि आपदाओं से सीखने की बजाय इन आपदाओं से अपने मतलब या फायदे की चीजें निकाल लें। पर इस बात को कुछ कंपनियों ने गंभीरता से ले लिया है। दरअसल कोरोना काल में जहां हर इंसान खुद को बचाने के उपाय ढूंढ रहा था, सुरक्षित रहने की कोशिशें कर रहा था, वहीं कंपनियां यह दावा कर रही थी कि उनका प्रोडक्ट कोरोना वायरस को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था, उसका इलाज इन कंपनियों के पास था। या फिर ये कहिए कि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मरता क्या नहीं करता। बस इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपदा को अवसर में बदलने की कोशिशें की। लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 99% कोरोना वायरस को मारने का क्लेम करने वाली इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इन कंपनियों का सिर्फ अपने फायदे या मतलब के लिए आपदा को अवसर में बदलने का ये कारनामा कहां तक जायज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।